अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्लिप से पहले मैं आपको पाकिस्तान के एक जो हाजिर सर्विस ऑफिसर है ना जी, उनकी एक आपको क्लिप सुनाता हूँ। उसके बाद आपको ये लेटेस्ट एक अपडेट है, उसके बाद हम बात करते हैं अगली। ये मेरे पास निकल है, ये सुने आप सर। सर, आपका कमेंट इतना लंबा था कि मैंने कहा मैं आपको ऑडियो मैसेज भेज दूं जवाब में। सर, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इंडिया का या पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ। फौज में हम जाते ही इसलिए हैं कि हमें जान की फिक्र नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब काम आगे तो आगे, ऐसी कौन सी बात है। बट दी फैक्ट इज कि ये जो सिस्टम है, ये दुनिया का निज़ाम जो है सर, ये ताकतवर के साथ चलता है। अगर कल पाकिस्तान को मार पड़ रही होती और इंडिया पाकिस्तान को मार रहा होता तो आपका क्या ख्याल है, अमरीका जिसके पीछे इसराइल है, वो ये सीज फायर इंप्लीमेंट कराता? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वो कहते हैं इनको एक रात और लगाओ ना, इनका किया पांचा करो, कल सुबह सीज फायर, यानी आज सुबह सीज फायर होता। देयर वाज समथिंग व्हिच इंडिया लॉस्ट, एंड दैट लॉस मैं आपको क्वांटिफाई नहीं कर सकता, ना वो कभी जिंदगी में मानेंगे। उनको 12:30 बजे दोपहर को हमने कल सुबह फर्स्ट फ्लाइट पे असॉल्ट शुरू किया है। 12:30 बजे सीज फायर की कहानी उनकी टकल डाउन कर गई थी, तो उसको बता दिया गया था कि 4:30 बजे सीज फायर होगा। ऐसा क्या नुकसान हो गया इंडिया का? नुकसान मैं बताता हूँ। इंडिया ना सिर्फ खुद जलील हुआ, इंडिया ने अपने साथ रफेल को, जिसका स्टॉक गिर गया सर, 3.5% स्टॉक का मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उनके ऑर्डर रुके रफेल के। चंगडू जो हमारा J-10C बनाता है, उसका स्टॉक 20% चढ़ गया सर। आप ना माने जहाज गिरा। मार्टिन बेकर वाले कह रहे हैं कि किसी ने जो है वो रिजेक्ट हुई हैं और 3 जहाज रफेल जो हैं वो गिराए गए हैं। कोई दुनिया का निजाम मुझे बता दें जो इंडिया के साथ खड़ा हो। इंडिया ने ना सिर्फ खुद जलील हुआ, अपने साथ फ्रांस को भी जलील किया, अपने साथ इसराइल को भी जलील किया, अपने साथ अमेरिका को भी जलील किया। ये कहानियां है सर कि उनका एक गिरा नहीं गिरा, बैटरी उड़ी उनकी, किसी S-400 की नहीं उड़ी, मुझे इससे गर्ज ही नहीं है। The loss was tremendous, और वो लॉस उनकी नस्लें याद रखेंगे सर जो कल उनके साथ हुआ है। बात ये लंबी बात है सर, I'll send you detailed message। फिलहाल तो ये है कि इंडिया को अमेरिका कन्विंस नहीं कर सकता था सीज फायर के लिए, अगर इंडिया के पास 1 इंच भी खड़े होने की गुंजाइश होती। सो दिस इज द फैक्ट। आप जो भी सोचे सर, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान फौज ने जो किया, हमारे 78 साल के जो भी हमसे अच्छाइयां बुराई हुई, सब धो दिया हमने सर। मैं तो सर टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बात आपने सुनी। अगर पाकिस्तान को अब रगड़ा लग रहा होता ना जी, इन्होंने कभी भी सीज फायर नहीं करना था, कभी भी इन्होंने सीज फायर नहीं करना था। उन्होंने देखा इंडिया का मतलब है इसराइल, और पूरा कुफर को रगड़ा लग रहा है। पाकिस्तान फौज जो है गालिब आ रही है, फतह कर रही है, उनकी एयर बेसिस उड़ा दी हैं। मोदी सरकार फौरन गई है और ट्रंप के जाके बचा लो, मैनू जाके मेरा कुछ करो, यही किया ना उसने। जाके इंडिया गई है, दरखास्त की है कि जी कोई सीज फायर, ऑर्डर आ गया। बहरहाल वो एक पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान फोर्स या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई दरखास्त नहीं की थी कि सीज फायर। इसलिए इन्होंने सीज फायर किया है क्योंकि इनकी बैंड बजा रहा था पाकिस्तान। तो क्योंकि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदुन, मैं एक आम आदमी हूँ, आवाम से मेरी गुजारिश ये है कि हम भी ना हर वक्त ये कुफर से इतना ज़्यादा हमारी तहजीब, हिंदुआना रस्म और रिवाज, ये देख रहे हैं, ये जिन आप बॉलीवुड की फिल्में देख रहे होते हैं, ये है इंडिया का असल रूप। तो अपने आप को इंडिया की फिल्मों से जान छुड़वाएं, इंडिया की तहजीब से जान छुड़ाएं। शादी, ये मेहंदी शेंदी, ये सारी इंडिया की तहजीब है, हिंदुओं की तहजीब है। जी हाँ, और ये मौसीकी और ये नाचना, ये सारी गैरों की तहजीब है। तो मेरा पैगाम क्योंकि आम आवाम तक जाना है, तो हमारे लिए ये है कि हम एक तो अल्लाह की फर्मा बरदारी के ऊपर हैं। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, पाक फौज को इज्जत दी, तो अब हम उनकी जो तहजीब, हम भी उनकी गुलामी से निकले, गैरों की। ये जो हम गैरों की गुलामी, सारा यहूद, सारा नसारा, सारा कुफ्र जो है वो आपके मुकाबले में इस वक्त खड़ा हुआ है, और वो आप पे बार बार वार, ये एक लेटेस्ट किया उसने। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, फतह दे दी। लेकिन हमारा काम ये है कि हम कम अज़ कम तौबा करें उनकी हिंदुआना रस्म और रिवाज से। हमारी गमियाँ भी उनके रस्म और रिवाज के ऊपर हैं, हमारी शादियाँ भी उनके रस्म और वैसे हमें उनसे बड़ी नफरत है। जी हाँ, तो शरीयत में गुनाह से नफरत है, गुनहगार से नफरत बाद में है, अगर है भी सही, वैसे नहीं है। तो ये मेरी एक गुजारिया, आपको मैंने क्लिप भी सुना दी है। तो हमारी पाक फौज को, एयरफोर्स को अल्लाह में दोबारा बहुत सलाम, इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे भी। हम जो अवाम हैं, हम उनके रस्म व रिवाज से अब निकलें। बुनियान मरसूस
ٹھیک ہے، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، تو اب ہم بھی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اور ہم ان کا جو مغرب کا جو گٹر کا منہ ہماری طرف ہے نا تہذیب کا، اور ہندوانہ رسم و رواج، اور ہندی فلمیں، اور بالی ووڈ، ہمارا بچہ کہہ رہا ہے بڑھ رہا ہو کہ شاہ رخ خان بننا ہے، عجیب، یہ بڑا ہو کے جی یہ بننا ہے، ہماری بچی کہہ رہی ہے بڑا ہو کے وہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کی تہذیب سے متاثر ہیں، ان کی گندی تہذیب سے نکلیں اور اسلام کی پاکیزہ تہذیب، پاکیزہ معاشرت کے اوپر ہم آئیں۔ اور یہ ہمارے یہ جو آفیسر صاحب ہیں، ان کو پھر سلام کہ کیسی جرت مندانہ انہوں نے بات کی، اور اصل بات بھی انہوں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ اب کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس گیپ کو بھی نا جو بن چکا تھا، اب عوام کا یہ کام ہے اس گیپ کو ختم کریں، ان کے ساتھ ملیں جلیں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں، لیکن یہ ملنے شلنے سے ہوگا، جی ہاں، نفسا نفسی سے نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔